गुरुजी, ये जो आपने गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है, बिल्कुल लाइव दरबार, ऐसा ही दरबार हमारे एम्पायर स्टेट में आंटी लगा होता था। यहाँ आके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गुरुजी लाइव बिल्कुल अपने चोले में बैठे हुए हैं। बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। वैसे तो गुरुजी से जन्मों-जन्मों का हमारा साथ है, लेकिन इस बार सन 2000 में गुरुजी ने हमें वहाँ बुलाया, एडमिशन दी। ये देखा आंटी, वहाँ पे गुरुजी स्वयं जिसको चाहते थे वो ही जा सकता था। हर कोई गुरुजी के दरबार में नहीं जा सकता था एम्पायर स्टेट में। एम्पायर स्टेट में गुरुजी का दरबार शाम को लगता था, वीक में 4 डेज़, और जो संगत होती थी वो उस टाइम में 250-300 की संगत होती थी, जो कि टॉप क्लास, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट, कोई पीएम ऑफिस, कोई आर्मी ऑफिस, बड़े-बड़े डॉक्टर, बड़े-बड़े बैरिस्टर, बड़े-बड़े पुलिस के अफसर, सभी मौजूद रहते थे। सिने स्टार से भी और क्रिकेट के से भी, कौन वहाँ नहीं होता था। तो गुरुजी ने हमें आदेश दिया 2000 में, जब मैं गया गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के चरण छुए, तो गुरुजी ने कहा अभी तेरी एडमिशन करती है। पंजाबी बोलते थे गुरुजी, गुरुजी वास फ्रॉम डुगरी पंजाब। तो गुरुजी का बर्थ डुगरी में हुआ था, पंजाब में। बीच में एक और बात याद आ रही है, जहाँ गुरुजी का जन्म हुआ था, उस टाइम भी वहाँ पे साँप गुरुजी के घर के आस-पास आ गए थे, रूम के आस-पास आ गए थे। तो गुरुजी तो शिव हैं और शिव रूप हैं और साक्षात भगवान हैं, इसमें दो राय नहीं है। जब गुरुजी बचपन में भी छोटे थे ना, तब भी गुरुजी में एक डिवाइन पावर थी। किसी बच्चों को ठीक कर देते थे, हाथ लगा देते थे, उनकी बीमारी ठीक हो जाती थी। तो गुरुजी के दरबार में हम जाते थे, तो वहाँ पे सारे बड़े-बड़े जो थे, बता रहा हूँ आपको मैं, अरुण शौरी साहब, मेनका गांधी जी और बहुत बड़े-बड़े लोग हर वक़्त वहाँ बैठे रहते थे, रात को दरबार लगता था। तो सबसे पहले तो वहाँ जो शब्द कीर्तन चलते थे, ऐसे ही जैसे आपने यहाँ चला रखे हैं, बिल्कुल सेम यही माहौल, पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई भी संगत किसी से बात नहीं करती थी, भजन चलते थे, चाय प्रसाद होता था। उसके बाद गुरुजी अपने हाथ से सारी संगत को हलवा देते थे, बाद में लंगर प्रसाद होता था। उसके बाद गुरुजी के यहाँ भजन जब हो जाते थे, तो रात को फिर सूफ़ी गुरुजी सुनते थे, सूफ़ी संगीत, और बड़े अच्छे-अच्छे सूफ़ी सुनते थे, गुरुजी को बड़ा शौक था। एक बार हम गुरुजी के दरबार में बैठे थे आंटी, तो संगत चल रही थी, बहुत बढ़िया एटमॉस्फियर था, बहुत ही अच्छा सारा चल रहा था सिस्टम। तो बैठे-बैठे गुरुजी ने अपने माथे पे अपने एक चुन्नी जैसा कपड़ा उठाया अपने कंधे से और अपने सर पे बाँधा। मैं कहा क्या हो गया गुरुजी को आज, ये अपना सर गुरुजी का दर्द हो रहा है शायद। गुरुजी ये कपड़ा क्यों बाँध रहे हैं अपने सर पे? ये पीला पटका है गुरुजी का और गुरुजी ये चुन्नी है गुरुजी की। तो गुरुजी ने बाँधी और देखते-देखते गुरुजी ने दोनों हाथ ना अपने ऊपर को किए और हमने देखा कि एक बहुत बड़ा प्रसाद का गोला गुरुजी के हाथों में आया। तो ये क्या चीज़ हुई भई, ये हमने साक्षात देखा। गुरुजी ने वो गोला, बहुत बड़ा प्रसाद का जो था, गुरुजी ने कहा भई ये मैं ऊपर से लाया हूँ, ब्रह्मा जी का भोग है ये, और ये सब संगत को दो, अरुण शौरी जी को दिया, और उन्होंने सब संगत को वो प्रसाद अपने हाथों से बाँटा और हमें भी वो प्रसाद मिला और बहुत अच्छा लगा प्रसाद, उससे बहुत निहाल हुए हम। ऐसे ही गुरुजी के दरबार में बड़े-बड़े डॉक्टर्स आते थे। ये वो डॉक्टर्स आते थे, जो कहते थे कि हमारे पास कोई पेशेंट आया और जिसको हमने ये कह दिया भई अब आपकी लाइफ बहुत कम रह गई है, अब आपका आखिरी समय आ गया है। तो वो संगत जब गुरुजी के यहाँ किसी के साथ आ जाती थी और गुरुजी का उनको आशीर्वाद मिल जाता था, तो गुरुजी कहते जा अपना टेस्ट करा दोबारा, हुन जाके टेस्ट करा डॉक्टर कोलों। वो जब डॉक्टर से दोबारा रीटेस्ट होता था, तो उसकी रिपोर्ट आंटी बदल जाती थी, उसकी रिपोर्ट बदल जाती थी संगत जी। वो डॉक्टर हैरान थे कि जो आदमी जाने वाला था, ये तो बिल्कुल एकदम इसकी तो रिपोर्ट ही ओके हो गई। तो बड़े-बड़े जो हमारे जितने भी यहाँ के बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स के सभी डॉक्टर्स गुरुजी के चरणों में आते थे, बैठते थे, बड़े-बड़े आर्मी ऑफिसर बैठते थे। और एक बार की बात है, गुरुजी ना चमत्कार हमें रोज़ दिखाते रहते थे, कभी छोटे, कभी बड़े चलते रहते थे। एक बार केबीसी से हमारे पास फ़ोन आता है मॉर्निंग में, कौन बनेगा करोड़पति, एक टीवी सीरियल चलता था इंडिया में, अमिताभ बच्चन का। तो उसमें सुबह-सुबह मॉर्निंग पे मेरे पास फ़ोन आता है कि आपसे अमिताभ बच्चन साहब फ़ोन पे बात करना चाहते हैं शाम को, तो वो 5 मिनट का आपका समय चाहिए बात करने के लिए, और वो रैंडम फ़ोन करेंगे, कोई भी 10 लोगों में से 1 को करेंगे, हो सकता है आपका नंबर लगे, हो सकता है आपका नंबर नहीं लगे।
तो क्या आप अवेलेबल हो सकते हैं? मैं कहा यार आप कोई मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, आप कौन है? बोले नहीं नहीं हम सीरियस हैं, और रियली हम सीरियस हैं, और अमिताभ जी आपसे बात करेंगे, और शाम को 7:30 आपके पास कॉल आएगा, और अगर आप चुन लिए जाते हो तो केबीसी में आपका नाम भी आ जाएगा, और आपको प्राइज भी मिल सकता है, और आपको हॉट सीट पे बैठने का मौका भी मिल सकता है। मैंने कहा भाई ठीक है, अब इतने आप बड़ा कह रहे हो, सही है, तो चलो हमारा नाम लिख लें, आप शाम को कॉल करना। शाम को 7:30 अमिताभ जी का फोन आना था, लेकिन वो 7:30 हो गए, आंटी 7:35 हो गए, 7:40 हो गए, वो फोन नहीं बजा। हम डिसअपॉइंट हो गए, भी हमारा नंबर लिस्ट में से कट गया है, ये आज अमिताभ जी की कॉल किसी और को चली गई। तो हमने कहा गुरुजी थोड़ा देखो, कृपा करो। इसी तरह में वो बेल टेलीफोन की बज गई हमारे पास, और वो फिर अमिताभ जी से बातचीत हुई, और गुरुजी ने वो प्राइज भी हमें दिलवाया। और ये गुरुजी का मतलब एक बहुत बड़ी बात है, जिसको आप कहो कि छोटा चमत्कार है ये, लेकिन बहुत बड़ी बात है। अच्छा, गुरुजी दरबार में क्या होता था, जैसे नई संगत आती थी ना, तो नए लोगों को गुरुजी उनके नाम से बुला लेते थे। लोग हैरान रहते थे कि गुरुजी हम पहली बार आए हैं और गुरुजी हमें अपने नाम से बुला लेते हैं। तो ये गुरुजी में थी, गुरुजी शिव रूप थे, सब जानते थे। और गुरुजी ये कह रहे थे, भाई जो भी है अपना मेरे यहाँ पे लंगर प्रसाद खा लिया करो, इसी में सारी डिवाइन पावर है, इसी से सारी बीमारी कटती है। और एक बार अपने बेटी का रिश्ता करना था, तो मैं गुरुजी के पास, 2 बायोडाटे आए थे 2 जगह से मेरे पास, मैं ले गया। मैं गुरुजी ये 2 लड़के हैं, 2 बायोडाटा आए हैं, इनमें से किसके यहाँ पे कौन सा सही है, किससे रिश्ता करें हम बेटी का? तो गुरुजी कभी कभी बात कर लेते थे, तो गुरु से बात हो गई। तो गुरुजी बोले ऐसा है, मैंने ना बेटी को ब्लेस कर दिया है, तेरा जिससे मन हो तू रिश्ता कर दी, ते चले आजा, कोई गल नहीं। गुरुजी ना बात को भूलते नहीं थे। एक जब बड़ा मंदिर भी था उस टाइम में, लेकिन कुछ फंक्शन बड़े मंदिर में होते थे, बहुत कम, साल में 4-5 बार फंक्शन लगते थे, इसमें बहुत बड़ी संगत पहुंचती थी, 20-30-40 हजार लोग पहुंचते थे। तो एक शिवरात्रि का त्योहार चल रहा था गुरुजी का, और बहुत बड़ी संगत आई हुई थी। तो उस संगत में हम भी अपना गुरुजी के गए थे दर्शन करने के लिए, लाइन में लगे हुए थे हम। तो गुरुजी ने बुलाया मेरे को, संगत में लाइन में देख के आ जा। मैं गुरुजी के चरणों में जाके बैठ गया। मैं कहा जी गुरुजी। बोले भाई बेटी का रिश्ता कराया है तू? मैं गुरुजी अभी नहीं किया, जा तू कर दे, रिश्ता कर दे। तो गुरुजी ना भूलते नहीं थे। गुरुजी को हर चीज, हर वक्त, हर अपनी संगत की याद रहती थी। हमारे आम जिंदगी में भी हमने देखा है कि हमारे इतने काम ऐसे होते चले जाते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता ये काम हमारे कैसे हो रहे हैं, और उस पर हमारे ऊपर हमारे गुरु महाराज की असीम ब्लेसिंग होती हैं, असीम ब्लेसिंग होती हैं। गुरु जी के दरबार में एक ना रूहानी थी, एक खुशबू रूहानी थी। गुरु जी निकलते थे तो ऐसे लगता था कि फूलों का बगीचा हमारे पास से निकल गया है, जो गुरु जी के अंदर से एक फ्रेग्रेंस आती थी। और बताते हैं आपको, एक बार हमारे बेटे को रात को सपना आता है, छोटा बेटा था मेरा, उस टाइम मैं छोटा था। तो उसको सपना आता है, हार्डली ही वाज 10 ईयर्स, कि रात को गुरुजी सपने में आए मेरे यहाँ, और मेरे को गुरुजी ने उठाया, और ऊपर छत पे, घर की छत पे, टॉप फ्लोर पे हेलीकॉप्टर उतारा गुरुजी ने, और बोले चल बेटे तेरे को हेलीकॉप्टर सैर करा के लाता हूँ। गुरु ने उसको हेलीकॉप्टर में बिठाया, सैर वैर कराई, और घर छोड़ गए। वो छोटा बच्चा जब उठ के सुबह हमारे पास आया, उसने कहा पापा रात को गुरुजी आए थे और मेरे को हेलीकॉप्टर की सैर कराई। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। उसी दिन शाम को मेरा एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने का, जाने का मौका मिला। गुरुजी के दर्शन करने हम जाते रहते थे, जब भी गुरुजी का आदेश होता था चले जाते थे। तो गुरु ने जाते उसको कहा, हाँ भाई तेनू रात हेलीकॉप्टर की सैर कराई? तो इसको आंटी आप क्या कहोगे, गुरु जी जाने जान थे, वो हर चीज को जानते थे। तो मतलब वो आए थे, एक्चुअल आते हैं, सपने में आते हैं, तो ये मानिए कि गुरु जी एक्चुअल आते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे एक छोटे भाई को प्रॉब्लम हुई, खाना खाते खाते उसको कुछ ब्रेन में ऐसी प्रॉब्लम आई कि इशू आया, तो उनको हम हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक किया, सीटी स्कैन किया, बोले भी ब्रेन में प्रॉब्लम है इसको, ब्रेन हेमरेज हुआ है, उसको एडमिट कर लिया। तो नेक्स्ट डे डॉक्टर ने बताया आईसीयू में मेरे को, आईसीयू में हम खड़े थे, कि ऐसे पेशेंट्स को टाइम होने में काफी समय लगता है, और कोई चमत्कार हो जाए तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अभी मैं वो बात कर ही रहा था, तो मेरे मोबाइल के अंदर में गुरु जी का एक भजन था कहीं फीड, जो कि आसानी से अपने आप खुल के नहीं बढ़ सकता था, उसको खोलने के लिए 3-4 साइट्स हमें खोलनी पड़ती थी।
वो ऑटोमेटिक गुरु जी का भजन आया, उसमें बजना शुरू हो गया, तो गुरु जी की ब्लेसिंग होगी और वो हमारा भाई एकदम बहुत जल्दी से बहुत जल्दी रिकवर हुआ। मतलब नाउ ही इज स्वस्थ, वेरी गुड, परफेक्ट है एकदम। तो ये सब गुरु महाराज की असीम कृपा है। गुरु जी अपने हाथ से ना हमें इनविटेशन कार्ड भी लिख के दे देते थे, शादियों के, पार्टियों के, सत्संग के। तो हम गुरु जी के साथ जाते थे, बहुत उसमें आनंद आता था। और गुरु जी बहुत ख्याल ख्याल बहुत अच्छे थे और प्यार बहुत करते थे। गुरु जी के चेहरे के ऊपर ना मतलब एक बहुत बड़ी क्या थी, ओरा था, एक बहुत बड़ी रौनक थी चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर, जिसको देख के मतलब लगता था कि यस, गुरु जी एक बहुत ही मतलब सुंदर रूप है गुरु जी का, उसमें तो डाउट है नहीं, आप लोग देखते हैं। और मंत्रमुग्ध हो जाता था इंसान देख के गुरु जी को। एक बार हम बैठे गुरु जी के पास, रात को दरबार चल रहा था गुरु जी का, और बैठे बैठे गुरु जी की एक आंख से कैसी रोशनी आती है जैसे कोई 11,000 की इलेक्ट्रिक की वोट की रोशनी आती है, 11,000 इलेक्ट्रिक वोट। वो रोशनी सीधी आके सीधी मेरे ऊपर पड़ी एकदम। एकदम से शरीर में झंझनाहट हुई। मैं कहा भाई, कल्याण कर दिया गुरु जी ने। और गुरु जी की ब्लेसिंग थी, एकदम उससे हमारा कल्याण हुआ। और गुरु जी कल्याण तो हमेशा ही किया और अभी भी करते रहते हैं, हमें संभालते रहते हैं। कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन हम लोग को गुरु जी नहीं संभालते, तो मेरी सब संगत से प्रार्थना है भाई, गुरु जी को ध्यान करते रहो। और गुरु जी ना एडमिशन मांगो अपने, कि गुरु जी हमारी एडमिशन कर दो। गुरु से एडमिशन मिल गई, आपका कल्याण होना ही होना है। तो गुरु जी के ना वहां पे शाम को चलते थे अपने, ये अपना सूफी चलते थे, उसमें एक गुरु जी बड़ा सुनते थे उसको, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी दे दे, किसी गैर के हाथों से कतरा भी ना लूं, एक कतरा भी समुंदर है जो तू दे दे। तो गुरु जी हमें कतरा भी दे दें तो एक समुंदर से कम नहीं है। एक कतरा, एक कतरा ही मांग लो गुरु जी से, गुरु जी कतरा ही दे दो। वो कहते मांगा भी मत करो, मेरे को मांगने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को सबका ज्ञान है, आ जाओ और अपना जो है दिमाग बाहर रखो, दरबार से बाहर रखो, अपनी मैं दरबार से बाहर रखो और लंगर प्रसाद करते रहो। एक और गुरु जी कह रहे थे भी, हॉरोस्कोप में विश्वास नहीं करना। जो जन्म पत्रियों के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं, बच्चों के रिश्ते नहीं करते हैं। मेरे से भी कहा था भी, बच्चों के रिश्ते करने हैं, हॉरोस्कोप में नहीं विश्वास करना। जहां आपको ठीक लगे गुरु जी की ब्लेसिंग लो और अपना रिश्ता कर दो, उसके चक्कर में रिश्ते ना अपने खराब करें आप। और भी बहुत कुछ बातें हैं जो जीवन में चलती रही। ऐसे ही गुरु जी के साथ बहुत ही अच्छा जो सफर था हमारा लाइफ का रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। एक हमारे भांजे हैं, उन्होंने ना अपने बच्चे की एडमिशन करानी थी। उनका मॉडर्न स्कूल में इंटरव्यू आ गया दिल्ली में। मॉडर्न स्कूल में इंटरव्यू आया, गुरु जी को शाम को जाके बोले, गुरु जी मॉडर्न स्कूल में बेटी का इंटरव्यू आ गया है। तो बोले जा, तेरी एडमिशन करती है। उसका विश्वास देखिए, उसने भी 10 स्कूलों के फार्म और भरे थे, उसने घर जाके सबके फार्म फाड़ दिए। तो उसके घर वाले बोले, भाई ये क्या कर रहे हो आप, अभी तो एडमिशन हुई नहीं है। बोले गुरु जी ने कह दिया एडमिशन हो जाएगी अब। और वो ये हुआ, गुरु जी का कहना भगवान का कहने वाली बात है। वो उसकी एडमिशन वहां होगी बिटिया की उसकी, और बड़े अच्छे से पढ़ी है वो। तो जय गुरु जी आंटी। बहुत मतलब बातें ध्यान में आ रही हैं, बहुत अभी नहीं भी आ रही हैं। कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी कृपया माफ करना, गुरु जी माफ करना। कोई बहुत ही अच्छा लगा आपसे संगत करके, बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी। अंकल जय हाले ते जय ਤੁਹਾਡੇ गुरु। ਕੋਲ ਤੇ खजाना है अंकल, हाँ हाले जी ते आंटी। कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ खजाना है अंकल, आंटी प्लीज। बहुत अच्छा सफर कटा है गुरु जी के नहीं साथ अंकल तो में। शेयर करो प्लीज, इतनी जल्दी छाड़ के ना जाओ प्लीज। आंटी वो ध्यान में एकदम से नहीं आता, वो 5 मिनट बाद तो फिर कोई कुछ नहीं, ध्यान आ जाएगा। हौले 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 सुनाते रहो अंकल, बहुत जल्दी अच्छा। है हले। हाँ हाँ। वो कहते हैं ना, ठीक अभी है। ना जाओ छोड़ के, कि उसके दिल दिल अभी अभी भरा भरा नहीं, नहीं, वो है ना। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी। एक आंटी, एक बार क्या हुआ, मेरे क्लोज फ्रेंड जेल हो गई उनको, जेल हो गई। अब उनका कोई गुनाह भी नहीं था, उनको जेल हो गई। तो मेरे से अप्रोच आया भी, गुरु जी से आप बात करके कुछ देखो, गुरु जी कुछ करवा दें, कृपा करवा दें भाई, आप भगत तो गुरु महाराज कितने। तो मैं गुरु जी पास गया। मैं, गुरु जी ये मेरे बड़े क्लोज हैं, इनको एक जेल हो गई है, तो इनको कृपया कुछ करो। बोले भाई फोटो लेके आना इनकी, आप फोटो लेके आना। मैं फोटो ले गया।
बोले भी देखो कर्मों का हिसाब तो करना पड़ेगा, बाकी ये है कि उसको निकाल लेंगे बाहर, ठीक है, गुरु हैं, गुरु अपनी पावर से उसको कम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हनुमान मंदिर जाके ना मथा टेक गया कनॉट प्लेस, ते वो बाहर आ जाएगा। तो गुरु जी ने शब्द कह दिए थे, बंदे ने बाहर आना था, वो हमारे जो क्लोज थे फ्रेंड, वो बाहर आ गए। मैं गुरु जी वो अपना उनको मिल गई है कोर्ट से, और उनके ऊपर कोई इल्जामात भी नहीं लगा, और बाहर भी आ गए। बोले ऐसे कर, फिर मिठाई बांट दे, लड्डू बांट दे हम तू। प्यार से गुरु जी ऐसे करते रहते थे, तो फिर वो बाहर आ गए, बट ठीक हो गया ऐसे ही। एक बार हमारे एक ऐसे ही रिलेटिव थे, उनकी बड़ी बड़ी मिलें थी, बहुत बड़ी बड़ी मिलें थी, ही वॉज नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट इन यूपी। तो उनको लेके गए, हम जीजा जी हैं हमारे, मैं कहा जी ऐसे ये हमारे जीजा जी हैं, और इनकी बड़ी बड़ी मिलें हैं, ये मिलें सब डूब रही हैं, टिटैनिक हैं, टिटैनिक, रियली टिटैनिक, मतलब छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स उनके, और ये इनके डूब रहे हैं और कुछ भी हो सकता है इनके साथ में। तो उनसे भी उन्होंने यही कहा गुरु जी ने, बोले कर्मों का हिसाब तो देना पड़ेगा, बाकी तेरे को कुछ होने नहीं देंगे, आ गया दरबार में बख्श देंगे तेरे को। तो ऐसे गुरु जी बख्श देते थे, जो पता नहीं क्या कुछ होना था, वो गुरु जी ने अपना निकाल लेते थे ऐसे ही। एक बार मेरे यहाँ पे ऑफिस की बात है आंटी, कुछ सरकारी विभाग ने आना था, किसी डिपार्टमेंट ने, उनका आया कि हम आपके यहाँ पे ऑडिट करने आएंगे, और हमारे 5-7 ऑफिसर आएंगे, पूरी टीम ऑडिट करेगी हमारी। मैं ठीक है आ जाओ। मैं गुरु जी ये कौन सी टीम आ रही है बताओ, ये तंग करेंगे सारा दिन। वो आंटी आप यकीन करना, गुरु जी से प्रार्थना करी, और गुरु जी तो सुनते थे, प्रार्थना हमारी सुनते थे। वो सुबह 10 बजे आए, आते ही मेरे पास बैठे, बोले वो गोयल अंकल आपका कोई ऑडिट नहीं कर रहा, आपसे मिलने आए थे हम तो, और चलो भाई चलो, सारे स्टाफ को चलो चलिए। तो ये गुरु जी ऐसे ऐसे करते थे, इतने बड़े बड़े हमारे पे कृपा करते थे, जिनका आंटी हिसाब नहीं है, कोई बयान नहीं कर सकते हम लोग। अब मैं क्षमा चाहूंगा। इजाजत दीजिए आप, फिर आना होगा। बोस्टन में बुलाया गुरु जी ने, आज बहुत बड़ी बात है, वैसे प्रैक्टिकल में नहीं आना हुआ, लेकिन आज इस बहाने गुरु जी ने अमेरिका भी दिखा दिया हमें बैठे बैठे यहाँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी इजाजत दो है, गुरु जी, जय गुरु जी। ठीक है अंकल, जैसी रब दी मर्जी। हाँ जैसे फिर गुरु जी बुलाएंगे, फिर आएंगे। जय गुरु, हाँ जय जी, जय गुरु, जय। शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना गुरु जितनी जी का, शुक्राना आपका, जिन्होंने आज हमें इस लायक समझा कि यहाँ गुरु जी के दरबार में बिठाया। बहुत अंकल, बहुत शुक्राना। अंकल हमारी तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सब मेरा परमात्मा। वो कहते जी हैं ना कि अपने प्रभु को ही कह रही हूँ मैं, कि हाँ जी, परखते रह गए हम दिन रात ताकत दवाओं की। क्या बात है, क्या परखते बात रह है। गए दिन रात हम ताकत दवाओं की। वाह हैरान वाह। रह गए जब देखी गुरुजी हाँ आपकी हाँ हाँ। ताकत दुआओं की। ओहो क्या बात है, क्या बात है, गुरु की बहुत बढ़िया, मेहर, बहुत हे बढ़िया, मेरे बहुत प्रभु, बढ़िया। हे मेरे गुरुजी, आपकी मेहर में, रहमतों में, मेहरबानी में इतनी ताकत है कि हाँ आपकी हाँ, कृपा से मुश्किलें खुद मुश्किल में पड़ जाती हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी बात की, जब वह बहुत ही खुदा का अच्छी। नाम सुनती है, जब वो मेरे डुगरी वाले का नाम सुनती है, हाँ तो हाँ हाँ, संकट भी खुद संकट में पड़ जाता है। बहुत इस बढ़िया, सही ताकत से कोई बिल्कुल। बड़ी ताकत नहीं, दुनिया में सिर्फ कल्याण ही कल्याण है, जब आप मेरे हाँ रब का नाम सिमरोगे। बहुत शुक्राना अच्छे, करती हूँ उस मालिक का, बहुत शुक्राना बहुत करती अच्छे, आपने बहुत अच्छे शब्द कहे, बहुत ही हार्ट टचिंग शब्द कहे आपने। और वाकई गुरु जी तो कुछ भी बदल दें, कुछ भी किस्मत बदल दें, कुछ भी पहाड़ को कुछ भी इधर से उधर कर दें। शिव रूप है गुरु जी, और शिव है आंटी, जो कह दें वो कम है शब्द। कोई हूँ। शब्द जो गलत ना निकल जाए गुरु जी के लिए। गुरु जी तो अंकल, हमारे, हाँ बिल्कुल, तीनों लोक जो के मालिक हैं आप गुरु जी। जो आपने सत्संग शेयर किया, गुरु जी की डिवाइन लाइट 11,000 वॉल्ट। जी जी वॉल्ट जी तो जी। अंकल मुझे भी नहीं पता वो कितने हजार वॉल्ट थी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हाँ। वो लाइट वो अंकल, एक कहने का अंदाज था कि कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा, है ना। वो वो बस बस लाइट बस। अंकल मेरे प्रभु ने मुझ पर भी बख्शी थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैंने बहुत उस अच्छे। लाइट के साक्षात दर्शन किए थे अंकल। वाह वाह, बहुत बढ़िया, तो वेरी मैं नाइस। शुक्राना करती हूँ, मेरे मालिक ने वो हाँ, दीदार मुझे भी बख्शा, उस डिवाइन लाइट का दीदार मैंने भी क्या किया। बात है, क्या बात है, क्या बात है।
तो रूह मैं खुश कर दिया आपने बता के कि आपको भी ये बख्शा, रूह खुश हो गई आंटी, रूह शुक्राना खुश हो मेरे मालिक का, बेअंत शुक्राना गई। कि जो बहुत ही हमारे अच्छा, मुंह से बहुत ही अच्छा सत्संग अपना सुनाया आपने गुरु जी का। बहुत ही अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आपने शब्द कहे हैं, एक एक शब्द की वैल्यू है हमारे लिए, एक एक शब्द की वैल्यू है। और जो दरबार शुक्राना आपने बनाया हुआ है, बिल्कुल एम्पायर स्टेट की तरह एकदम उसी रूप में बनाया हुआ है। बहुत ही बढ़िया सब, बहुत ही अंकल। अच्छा। ये डैडम में ये दरबार गुरु जी का दरबार है, ये जी गुरु जी, जी का घर है। और बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। जो संगत सेवा कर रही है वो जी गुरु जी की बड़ी प्यारी बख्शी हुई सेवा है उनको, जो जी बड़े जी। दिलो जान से अपने प्रभु के शरण में रह के हाँ सेवा हाँ। करती हैं। उनका नाम है रेखा पालरीवाल आंटी, रेखा पालरीवाल। पालरीवाल जी। अच्छा, ये रहे हैं एम्पायर स्टेट में गुरु जी के पास ये भी? नहीं नहीं, ये तो बाद में जुड़े हैं, अच्छा, लेकिन बाद में जुड़े जुड़े। ऐसे जुड़े कि जैसे गुरु जी ने एक ग्लू हाँ लगा हाँ हाँ। दिया अपने चरणों बाह में। पकड़ ली गुरु जी ने ना, गुरु जी ने बाह बस पकड़ ली जिसकी, उसको पकड़ ली, उसको तार देना गुरु जी ने, छोड़ना नहीं जिसकी बाह पकड़ ली। अंकल, मेन 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 इस सत्संग का गुरु जी ने जितनी भी सेवा हम लोग कर रहे हैं, हम रेखा जी। आंटी के बिना पे कर रहे हैं, उनके कंधों पे कर रहे हैं। और वो बहुत कंधा बढ़िया। मेरे प्रभु ने बख्शा हुआ है। ये तो सब गुरु जी करवाने वाले हैं। गुरु जी जिसको बख्श दें वही करता है आंटी। हाँ जी। जिसको गुरु जी ने आदेश कर दिया और जिसको कह दिया वही करेगा ये सेवा सारी। हर कोई सेवा कहने नहीं कर सकता, हर कोई, हर किसी को सेवा का हुक्म नहीं मिलता। हर कोई दरबार में आ नहीं सकता। हाँ जी गुरु जी अंकल। तो चाहेंगे दरबार में आएंगे। आज अगर गुरु जी ने चाहा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊँ आपके पास में, गुरु जी की चाह के हाँ बिना जी मैं नहीं अंकल, पहुंच यू आर सकता। मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट हाँ, वेलकम अंकल। ये गुरु जी का हुक्म था, तभी हम यहाँ पहुंचे हैं, इकट्ठे हुए हैं। जी तो जी जो कुछ है क्षण क्षण जो करवाते हैं वो गुरु महाराज करवाते हैं। बिल्कुल तो अंकल, ये रेखा। हम तो गुरु जी की एक पतंग है कि गुरु जी कहते हैं, गुरु जी मैं तेरी पतंग, मैं तो कट्टी जावांगी, डोर हथों छड़ी ना मैं लुटी जावांगी। हमारा तो हर रोम रोम गुरु जी के साथ में है ये। बिल्कुल। और तो ये गुरु जी रेखा। इतना, इतना रोज रोज में इतनी जीवन में बातें होती हैं जो गुरु जी अपने आप कर देते हैं, जिसका ना तो हम जिक्र कर सकते ना हम बयान कर सकते हैं। तो अंकल, ये रेखा पालरीवाल आंटी हैं, जी जो जी जी जी। मेन मेन में बहुत हमारी अच्छी। हमारी जो हमें जोड़ने जी, वाली, वो बहुत सिर्फ अच्छी, यही है। बहुत बॉस्टन ही में अच्छी। मुझे रेखा पालरीवाल आंटी ने ही ये हाँ हाँ, ये सेवा बख्शी, और आज बिल्कुल मैं ठीक। वो सेवा रब की रहमत से कर पाती हूँ। क्या क्या, है ना। गुरु जी सारा इस वक्त देखो वर्ल्ड में विराजमान है। जी कहाँ जी गुरु जी की संगत नहीं है। जी अभी जी। मैं दुबई गया आंटी, ये भी एक सत्संग है, छोटा सा है। जैसे ही हाँ मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, एयरपोर्ट से, तो बाहर निकलते ही गुरु जी लिखा हुआ है, गाड़ी गुजरी मेरे पास से। मैं कहता गुरु जी ने दर्शन दे दिए। गुरु जी तो हर जगह ही अपने दर्शन दे देते हैं किसी ना किसी रूप में, जिसको हम पहचान नहीं पाते। तो गुरु महाराज तो हमारे बहुत देखो, ऑस्ट्रेलिया में, आपके बोस्टन में कहाँ नहीं है, हर अंक, जगह गुरु जी विराजमान है। और गुरु जी अपनी संगत का बहुत कल्याण कर रहे हैं, बहुत कल्याण कर रहे हैं, बहुत कल्याण कर रहे हैं। अब तो अंकल। बड़े गुरु जी के बड़े मंदिर में आंटी अब तो लाइनें लगी हुई हैं। जी जी जब गुरु जी जी। चोले में थे और गुरु जी अपनी गद्दी पे बैठे रहते थे वहां पर एम्पायर स्टेट में, तो गुरु जी मेरे से बोले एक दिन, बोले प्रदीप तू अपने सब रिश्तेदारों दोस्तों लिया ब्लेस करा ला मेरे को, से मैं चले जाना। मैं गुरु जी ने कहा जाना है। गुरु जी का ना एक मंदिर आंटी जलंधर भी होता था। तो कभी कभी आंटी गुरु जी जलंधर भी चले जाते थे कुछ दिन के लिए। तो मैं गुरु जी ने जलंधर चले जाना है और कहीं नहीं जाना। बोले थे लेना लग जानी है, दर्शन करा ला सब नू। वही बात हुई, गुरु जी ने तो हमें इशारा कर दिया था, हम उस इशारे को समझे नहीं। पर गुरु जी फिर अपना वो चोला छोड़ के अपनी समाधि ले गए। और फिर गुरु जी तो प्रभु हैं, अपना लीन हो गए। तो ये है गुरु जी का सारा, सब कुछ बता दिया था गुरु जी ने कि मैं चले जा। शुक्राना है मालिक का, जय। बहुत बहुत शुक्राना बहुत करते शुक्राना, हैं बहुत अंकल। शुक्राना। हाँ जी, हाँ अब जी। तो अंकल हमारा ये आलम है कि अपने प्रभु को कहते हैं कि जे तू मैनू विसरे तो मैं मर जाऊं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, बिल्कुल ठीक तो बात है। शुक्राना है उस मालिक का अंकल। अब अब तो बस गुरु नहीं जी, नहीं, गुरु जी हैं। प्रभु जी नहीं, गुरु जी नहीं बिसरेंगे आपको आंटी, नहीं बिसरेंगे। गुरु जी अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। हम जैसे नालायक भक्तों के साथ गुरु जी रहते हैं हर वक्त। गुरु जी
बिसरेंगे नहीं आपको। सिर्फ गुरु जी अंकल जिसकी, हाँ, जरूरत है हमें जिसकी, दिल से जय गुरु जी बोल देने की। हाँ, जिसकी कहते हैं बाह पकड़ ली उसको गुरु जी छोड़ते नहीं। जब हम दिल से जय गुरु जी बोल देते हैं तो गुरु जी अपनी रहमत के सारे बिल्कुल, खजाने खोल देते हैं। बिल्कुल खोल देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कृपा है गुरु जी की अपनी संगत के ऊपर, भक्तों के ऊपर बहुत कृपा है, जिसका संगत को पता भी नहीं होता गुरु जी इतनी कृपा करते हैं। जी असीम कृपा आंटी, असीम कृपा। बिल्कुल अंकल, बिल्कुल। अब तो जी आंटी, रब की हाँ, चाकरी ही हमारे लिए बहुत बड़ी बहुत बढ़िया। रहमत है। बस जी जी, शुक्राना करती हूँ अंकल आपका, शुक्राना शुक्राना आपका, करती हूँ अपने डुगरी सारी वाले संगत का। का, गुरु महाराज का लख लख शुक्राना, जो आज गुरु जी ने हमें मौका दिया, आपके पास पहुंचाया है इधर बोस्टन में। गुरु जी का तो शुक्राना है ही है, साथ में संगत का भी है। कोई गलती हो तो प्लीज माफ करना गुरु महाराज, अंकल आपने संगत तो जी। जय निहाल गुरु कर जी, दिया सुना के हमें। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु। सब जय गुरु जी गुरु करवाने वाले आंटी, सब गुरु जी जी। करवाने वाले। हमें तो बोलना भी नहीं आता, हमें तो शब्द भी नहीं आते, जो कुछ कहलवाते हैं वो गुरु जी कहलवा देते हैं आंटी। जी अंकल, बिल्कुल जी, बिल्कुल।